हरकत में बरकत है। जरा इधर उधर होइएगा ना तो नींद फट जाएगी। और कुछ लोग तो इतने आराम से कुर्सी पे बैठते हैं कि दिन का नहीं मुंह का ढक्कन खुल जाता है। हाँ, और 4-5 मच्छर बैठ के अंदर मुशायरा पड़ता है। ये तो आप इस वक्त तो बोला हजरत ऐसा है कि एक मरतबा हमने किसी आलिम से तकरीर सुना था कि ये परवरदिगार आलम का आलम है ना, ये पूरी कायनात उसी ने बनाया। तो कहीं सूरज डूबता है तो कहीं निकलता है, तो कहीं रात होती है तो कहीं दिन होता है। तो यहाँ ने 11 बज रहा है, कहीं न कहीं मगरिब का वक्त हो ही गया। ये दलील दिया साहब। ऐसे रोजा रखने वाले बहुत मिलते हैं तो उनके चेहरे पे चमक नहीं मिलती, मगर जो रोजा रखता है उसके चेहरे पे चमक है कि रात के 12:15 बजे भी आप बैठकर ये महसूस करा रहे हैं कि हजरत हम नबी की याद में मसरूफ हैं। और खुदा की कसम अगर मुस्तफा का जिक्र ऐसे ही होता रहा तो हम रात के 4 बजे तक भी बैठे रहेंगे। अल्लाह सलामत रखे आपको। बहुत मोहब्बत के साथ बैठे हैं इसी अंजुमन के साथ। एक खूबसूरत 4 मिसरा सुनिए, मगर पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। अब बगैर कुछ कहे हजरत को उठाता हूँ, लेकिन 4 मिसरा सुन लीजिए। अगर आपको तकलीफ न हो तो थोड़ा कुर्सियाँ करीब कीजिएगा, का थोड़ा दूर हो गए, लेके आ जाइए, लेके आ जाइए, थोड़ा लेके आ जाइए। जरा सा सड़क जाइए भैया, आप लोग भी चचा जरा सट जाइए। बीच में ऐसा लग रहा है जैसे कोई कब्र है और आप लोग फातिया पढ़ने के लिए बैठे। थोड़ा आ जाइए, थोड़ा। हरकत में बरकत है। जरा इधर उधर होइएगा ना तो नींद फट जाएगी। और कुछ लोग तो इतने आराम से कुर्सी पे बैठते हैं कि दिन का नहीं मुंह का ढक्कन खुल जाता है। हाँ, और 4-5 मच्छर बैठ के अंदर मुशायरा पड़ता है। हाँ, सही बोल रहे हैं। इसलिए ऐसे मौके से थोड़ा सा बेदार करना जरूरी होता है। बहुत बैठ गए। अब देखिए हजरत महसूस कराइए इनको कि हम लोग 50 आदमी हैं मगर 5000 पे भारी हैं, 5000 पे भारी हैं। यह फकत अजमत किरदार के ठप होते हैं, जंग के फैसले तादाद से कब होते हैं। सिर्फ तादाद पे मौकूफ नहीं फतेह मुबीन, अहले हक हो तो 72 भी गजब होते हैं। अहले हक हो तो 72 भी गजब होते हैं। तो करबला के मानने वाले अगर मुट्ठी भर मुसलमान मोहब्बत के जमीन पर आबाद रहे तो इश्क मुस्तफा के शामियाने को बसा देंगे और अपने आसमान की बुलंदी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। लोग चांद पर जा रहे हैं, चांद पर जाने वालों को फॉलो कर रहे हैं। ये कमाल नहीं है। हम में कोई कमाल लाके तो ढूंढे कि हम उस नबी और उस अजीम मुस्तफा के फॉलोवर हैं जो जमीन पर बैठ के उंगली का इशारा करे तो चांद टुकड़े हो जाए। उस नबी के फॉलोवर हैं हम, उस नबी के मानने वाले हैं। मोहब्बत की संजुमन में 4 मिसरा पढ़ता हूँ, जरा सुन के बताइए। तैयार हैं? 20 साल पहले हम एक शेर पढ़ते थे, अब पता नहीं कितने लोग शेर पढ़ते हैं। हम लोग तो भूलते जा रहे हैं। नए माल आते हैं तो पीछे वाले भूल जाते हैं, लेकिन वो मिसरा याद आ गया। सुनिए, जो लोग सो रहे हैं एक बार सुभान अल्लाह कहिए। ये 2 आदमी सो रहा है, बाकी लोग क्या कर रहा है? हाँ सुनिए। कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का। फैजान भाई हमारे बड़े भाई हैं, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर जब ये नकाबत कर रहे थे उस वक्त हमको नोट दे रहे थे, इनाम दे रहे थे। मगर जब से ये नात पढ़ना शुरू किए हैं खाली शायर लोगों को देते हैं। मतलब इनको नकीब से नफरत है। और अगर नफरत नहीं है तो 20 रुपया दे के दिखावें। बात क्लियर भाई। सुनिए, कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का। हमारा काम एक दूसरे के हवाले से आपको बेदार करके इन लोगों को पहुंचाने का। सुनिए, कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का। अगर ये मिसरा आपने सुन लिया तो मुझे यकीन है कि रात भर आपकी समातें जो इधर उधर बिखरी हैं यकजा होकर पास आ जाएंगी और पास में बैठकर अल्लामा की तकरीर सुनेंगी। कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का, कुरान पढ़ रहा है खुतबा रसूल का। पूछा मैं चांद से कि इतना हसीन हो क्यों, बोला कि मैंने चूमा है तलवार रसूल। पूछा मैं चांद से कि इतना हसीन हो क्यों, पूछा मैं चांद से कि इतना हसीन हो क्यों, बोला कि मैंने चूमा है तलवार रसूल का। मोहब्बत की बातें थी, थोड़ा सा आप मुस्कुरा जाए। नाजिम का काम इतना ही है, बस वो खेत तैयार कर दे, हेंगा मार दे, खेत जोत दे, पूरा मुकम्मल तौर पर जमीन तैयार कर दे। अब इसमें धान का पौधा लगाएंगे कि गुलाब का पौधा लगाएंगे कि चमेली का पौधा लगाएंगे, अल्लामा जहांगीर साहब जानेंगे। हमारा कोई मामला इनसे नहीं है। माशाअल्लाह आपके 1-2 बच्चे और नहीं हैं, हम लोगों का बड़ा फायदा होता है। हमने नहीं, सही बोल रहे हैं,
इसलिए जो मिलाद करवाइए कम से कम 4-5 बेटे वाला मिलाद कराइए, थोड़ा हम लोगों को एक बार में 5 आदमी आ सकते। आइए देखिए, हम आज नहीं चाह रहे थे कि बस किसी तरह अरशद भाई की मोहब्बत और हुक्म, इसलिए मैं हाजिर आया था। मैं सोचा बस किसी तरह मार के निकल जाए मोहब्बत से 2-4 मिसरे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा खुलना पड़ा। आपकी समातें थोड़ी मुस्कुरा जाएं और उसके बाद अल्लामा की तकरीर सुनने के लिए तैयार। माफ़ी चाहता हूँ, मैंने टाइम ले लिया। अब नहीं माफ़ कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, आप लोग हैदरनगर रहिएगा, हम अपने घर जाएंगे, लेकिन माफ कर दीजिएगा आप लोग। थोड़ा सा टाइम मैंने ज्यादा ले लिया। एक चचा इतने गौर से हमको देख रहे हैं जैसे जहेज लेने वाले दामाद को ससुर देखता है। हाँ सही बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कब ये हटे कि हजरत अल्लामा जहांगीर साहब तशरीफ लाएं, बहुत दूर दराज से, माशाल्लाह। नहीं अब आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आप 20 रुपया मत दीजिए, नहीं भी बोलेंगे आपको, तो कुछ नहीं बोलेंगे आप। जितना बोलना था बोल दिया। मेरे भाई ने अपने हिम्मत से बड़ी अच्छी तरह सेटिंग की है। उसके माइकी नहीं, सामान ही नहीं था, चूंकि अभी सीजन चल रहा है, सबका मौसम चल रहा है। इतने हम लोगों का लगन उतना नहीं जितना लगन उन लोगों का है। हम लोग तो रात में लगन लेते हैं, वो दिन रात सुबह शाम लगन लेके चलते, बहुत दिन परेशान रहता है। अल्लाह सलामत रखे। आइए बिला ताखीर, हिंदुस्तान का एक ऐसा लहजा जो गिरिडीह की जमीन से उठा है, सरकार के मुकद्दस जिक्र से अपने आप को मुमताज किया है। पूरी दुनिया ने इन्हें अपने आंखों पे बिठाया है। खतीबुल इस्लाम अमीर किश्वर खिताबत बावकार खतीब सदाबहार खतीब हजरत अल्लामा जहांगीर साहब किबला, जहाँ इल्म में बेपनाह एक अजीम मकाम रखते हैं, वही इखलास वफा का एक खूबसूरत धनी आदमी का नाम अल्लामा जहांगीर अवैसी है। तशरीफ फरमा है, आइए उनका इस्तकबाल कर लीजिए। मोहब्बत और एहतराम से हाथ उठाइए, चुस्ती आती है।